हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल VN एक्सप्लोर। तो गाइज आज हम आ चुके हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने, क्योंकि करवा चौथ गाइज बहुत नज़दीक है। 20 तारीख की करवा चौथ है अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर ही चल रहा है। और हम जो है उद्यान को लेने आए हैं और इरीशा को छोड़ने आए हैं। ईमू, सॉरी गाइज, ईमू को छोड़ने आए हैं। ये भी डांस क्लास जाती है ना, तो मैं और वैशाली दोनों ही छोड़ने आए हैं पहली बार। और ये हमारे बीच में बैठ के आई है और इसको लग रहा था कि मैं बीच ना जाऊं। हाँ। तो कैसा लग रहा था तुम्हें? मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पिचक गई। मामा और मामी के बीच में नहीं, दो दीवारों के बीच में। दीवारें, और वो दीवारें कौन थी? आप दोनों नाम बताओ। मामी और मामा। शाबाश। फटाफट पहुंचो। तो ठीक है, अब तुम लेट हो रही हो, बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों। जल्दी पहुंचो। तो ईमू गई डांस क्लास अपनी, और उधर से अभी ईमू जाएगी और उद्यान वापस आएगा। इनका दोनों का टाइमिंग ऐसा ही है। तो ईमू को छोड़ने के बाद हमने उद्यान को ले लिया था और फिर हम आ गए ज्वेलर के शॉप पे। ये शॉप हमने आपको पहले भी दिखाई थी, अलंकार ज्वेलर्स। तो हमारे ये बहुत ही अच्छे ज्वेलर हैं और हमें बहुत पसंद भी आते हैं। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे करवा चौथ के लिए कुछ लेने। तो आपको मैं बता दूं कि करवा चौथ पर सोने से ज्यादा चांदी अगर आप खरीदें तो वो बहुत अच्छा होता है, और अपने पति के लिए भी, उसके काम के लिए भी बहुत अच्छा होता है सोना खरीदना। तो मैंने यहाँ पे बिछवे ले लिए अपने और दीदी के लिए। आप बताएं कैसे, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने और अपनी नंद के लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे बिछवे खरीद लिए हैं। तो गाइज जैसे कि करवा चौथ है और करवा चौथ की शॉपिंग के लिए वैशाली करवा ले रही है, और कुछ दिन बाद अहोई भी है। तो उसमें 3 करवे चाहिए वैशाली को। वैशाली बार्गेनिंग कर रही है, 40 रुपए करवा बता रही है, तो वैशाली कह रही है 30 रुपए के हिसाब से 3 करवे दे दो, क्योंकि अहोई का जो है बेटे के लिए होता है और उसका करवा चौथ का पति के लिए औरतें व्रत रखती हैं, शादीशुदा जो होती हैं, पतिव्रत। इसमें कैलेंडर भी है, अहोई का कैलेंडर, करवा चौथ का कैलेंडर, और ये तिल्लियां मतलब हमारे यहाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन जो है तिल्लियों का भी कुछ होता है, करवा चौथ में पूजती हैं, पता नहीं किसमें पूजती हैं। तो वैशाली हो गया तेरा करवे, तो दिखा दे भाई। देख लो गाइस, करवा देखो। हाँ, तो अहोई वाले करवे में छेद नहीं होता है और करवा चौथ वाले करवे में छेद होता है गाइस। हाँ, तो रखवाओ 3 करवे लिए हैं। यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग जो है करवे के बिना नहीं होती है, क्योंकि थाली, चल्ली, लोटा वगैरह तो आपके पास होते ही हैं। उनको आप खरीदें ना खरीदें क्योंकि वो खराब नहीं होते, लेकिन करवा मिट्टी का होता है, तो आपको हर बार लेना पड़ता है गाइस। बने रहिएगा वीडियो में। जैसे कि गाइस बताया है, करवा चौथ आने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए वैशाली प्रीति से मेहंदी लगवा रही है, और दोनों पैरों पे तो इसके लगी गई है। पैर दिखाओ भाई। दोनों पैरों पे लग गई है, भरवा के नहीं लगवाई इसने, पर ठीक है, इसमें खुद अब कारस्तानी कुछ कर लेगी। और वैसे भी इसे औरों की लगाई हुई समझ में ना आती, फिर भी कुछ ना कुछ खुद ही करेगी, अब जो भी करेगी है। अभी हाथ पे लगवा रही है, और बबीता का भी जो है हाथ जो है तेज तेज चलने लगा है, मुझे लग रहा है। और जब ये पूरे दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे लग जाएगी, तो फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, और जब धो लेंगे उसके बाद दिखाएंगे कि रंग कैसा चढ़ा है और कैसा डिजाइन बना है और कैसी लग रही है। और कितना प्यार करते हैं निशान जी, उसके रंग से पता चल जाएगा। अबे चल, हाँ, उससे पता चलेगा कि तुम कितना प्यार करते हो कि नहीं। वो सब बेकार की बातें हैं। चलो, बेकार की नहीं, वो बस सच है कि तुम्हारा प्यार कम हो गया है क्या। तो मेरे यहाँ पे जैसे मेहंदी लग रही थी, तो मैंने फिर पूजा को कॉल किया कि तुझे भी मेहंदी लगवानी है तो तू भी आ जा। तो यहाँ पे पूजा आ गई थी, और देखो इसने भी यहाँ मेहंदी लगवा ली थी। और अब ये पता नहीं मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया इसको। तो देखो ये यहाँ पे इसने भी मेहंदी लगवा ली है, और बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। और मेरे भी देखो अभी प्रोसेस चल ही रहा है मेहंदी का। और बबीता ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत ही बढ़िया लगाती है और मन से लगाती है। तो अब मैं मिलूंगी आपको कल। The next day. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू VN एक्सप्लोर।
तो आज बन रहे हैं हमारी किचन में फ्राइड राइस। और कौन बना रहा है, जरा इनका फेस दिखाए। तो फ्राइड राइस बन रहे हैं और करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है फुल ऑन। तो ये लोग दोनों आई है, पूजा और मिंटी दी, और पूजा दीदी चाय बना रही है उधर। तो अब मिंटी दी बताएंगी कि क्या क्या हो रहा है किचन में। बन रहे हैं फ्राइड राइस जिसमें मैंने डाले हैं प्याज, बीन्स, गाजर और किसने काटी है, कृपया करके बताएं। बीन्स, गाजर और ये प्याज इसमें पूजा ने काट के दिया मुझे। न्यूट्रेला मैंने खुद में बॉईल किए नमक डाल के। और चावलों में उबाल आने वाला है। और हम लोग इतने खुश हैं तीनों मिलके, हमें बहुत मजा आ रहा है। देखो इधर मेरी मेहंदी लग हम रही किसी है। को मिस नहीं कर रहे भाई, हम किसी को मिस नहीं कर रहे हैं। और ये देखो इधर मेहंदी लग रही है मेरी। और पूजा अपनी मेहंदी दिखाओ कैमरे में, कैसा कलर आया तुम्हारी मेहंदी पे। ये पूजा की मेहंदी जो रात लगाने आई थी। और ये बच्चे कुशागर नाम, और ये शनन्या और सब बच्चे यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। उधर दैविक और मनन बैठे हैं, ये लोग वहां पे आराम से मजे कर रहे हैं। देखो दैविक और मनन, और मम्मी वहां पे लेटी हुई है और परेशान है। और बच्चों को देखते हुए। और घर में पूरी रौनक हुई पड़ी है, करवा चौथ की तैयारी चल रही है। और ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल है। हमारी राधा रानी को भी मेहंदी लगेगी करवा चौथ के नाम की। और क्योंकि राधा रानी भी तो फास्ट रखेंगी करवा चौथ का। हाँ ये कूलर मेरा बहुत दिन से बाहर जाने की सोच रहा है कि मैं रूम में जाऊं, पर जा नहीं पा रहा है क्योंकि गेट पूरा खुल नहीं पा रहा जो ये खुद निकले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये कुशागर की और इन दोनों ने मेरी किचन पे कब्जा कर लिया है, कह रही हम बनाएंगे। पूजा चाय बना रही कड़क सी। डायरेक्ट को देखो, और डायरेक्ट को देखो, ये दोनों आज पीटीएम में से आए थे, गंदे मार्क्स लाए और तब भी इतने खुश है। ऐसे बच्चे हैं ये। कौन? उसकी मम्मी हो रही किचन में, खाना बना लिया, चाय पी ली। ये देखो पूजा की मेहंदी लग रही है। और ये मिंटी दीदी रुमाल लेके लगी पड़ी है किचन में अभी तक। हाँ आंटी को तो और ये बबीता, आंटी ने बर्गर खाया था। शाबाश। ये बबीता ने देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगा दी है। पूजा अपने आप अपने पैरों में मंडी पड़ी है। मम्मी आ रही है और ये मम्मी अब नीचे जा रही है, त्यागी जी को सुसु करवा देंगी। हेलो गाइस, यहाँ पे आज खा रहे हैं फ्राइड राइस। हमने ज्यादा पका दिए ये। बच्चों कैसे बने राइस, फ्राइड राइस कैसे बने हैं? और ये दीदी समझाती हुई वैशाली को कुछ बातें। तो मिंटी दीदी भी मेहंदी लगवाने आई थी मेरे घर पे। तो देखो मिंटी दीदी की कितनी सुंदर मेहंदी लगी है यहाँ पे। हम आ चुके हैं अपनी बहन के घर। बैल बजाओ। तो गाइज मैं, उद्यान और दैविक आ चुके हैं अपनी बहन के यहाँ पे। तो इन्होंने बैल बजाई है और गेट खुल गया है ऊपर से ही। यहाँ पे देखो इन्होंने एक कैमरा लगवा रखा है और ये वॉइस कॉल भी है, मतलब आवाज भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो हम जा रहे हैं गाइस ऊपर, सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं। बड़ा घुमावदार सा जीना है इनका। फाइनली गाइस इतनी मशक्कत के बाद हम चढ़ चुके हैं 2 मंजिल। और ये है मेरी बहन श्वेता, इससे तो आप मिले ही हैं। और ये हमारे छोटे भांजे राजा यूना। कैसे बाबू, बीमार है क्या? जुकाम वुकाम चल रहा है? ओहो, हार गए तो बहुत पहले से। और बाकी के हमारे एक और छोटे मेहमान से मिलिए। इरिशा से तो आप मिले ही होंगे। इरिशा हाय करो, हेलो बोलो।
कैसे मूड नहीं है बाबू? और ये हमारे जीजा जी, वो कहाँ गई? इमू, इमू, ये हमारे घर का सबसे यूनिक बच्चा, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसकी अलग ही दुनिया है। हाय करो। वेरी गुड। आ जाओ, आप लोगों से ही मिलने आए, आ जाओ। तो भाई फाइनली हम अपनी दीदी के पहुंच गए हैं। और हम क्यों आए हैं? हम आए हैं कोथली देने करवा चौथ की। तो इन बच्चों की देखो, इरीशा की और उद्यान की तो खूब बनती है, और ये अपने मौज मस्ती में लग गए गाइस। ये हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली। ये रानी है। तो गाइस पहली बार जो है यूना मेरे पास आया है, 2-3 मिनट से मेरे पास है। और अब से पहले जो था ना, ये बहुत रोता था, क्योंकि मेरी बहुत शेयरिंग बढ़ी हुई थी ना। बहुत रोता था, बहुत रोता था, आता ही नहीं था। गोदी में आने से पहले फूट फूट कर रोता था, चिल्ला चिल्ला के छोड़ता था। ये दूसरा ऐसा बच्चा है श्वेता का, मेरी बहन का, जो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने मामू को भी पसंद नहीं करता। और पहली थी ईमो। ये भी नहीं करती, ईमो, ये भी नहीं करती। ईमो तो आती ही ना थी, क्योंकि ईमो हमारे पास रही ना थी, तो ईमो को पता ही नहीं था। है ना? और इरीशा का जो है लगाव उद्यान से है सबसे ज्यादा, या अपनी मामी से। मामा पास जाना, मम्मी से और मेरे से। इरीशा, मामा पास जाना। डायरेक्ट भैया आर्मी दिख। ओहो, इरीशा दीदी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, देविक भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और क्या कहते हैं, ईमू भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। देविक ऑलरेडी पी चुका है। और नाश्ता गाइस ये रखा हुआ है, नाश्ता कर रहे हैं बच्चे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कोथली जो है सबके यहाँ पे ही होती है, तो सबके अलग अलग तरीके से दी जाती है सबके यहाँ पे। भाई मायके से आती है, लड़की के मायके से, भाई पता ही होगा। उसमें लड़की का भाई दे, मतलब बच्चों का मामा या उनके नाना नानी मम्मी पापा दें। तो सबके अपना अपना तरीका है, अपने हिसाब से सब लोग देते हैं भाई। तो गाइज हमने यहाँ पे खूब सारी मस्ती करी, खूब सारा फन करा, और हमारी छोटी सी इरीशा ने तो धुआं उठा रखा है जब से हम आए हैं। इरीशा जो है अपने भाइयों के साथ खूब मजे करे, खूब खेली है, खूब हल्ला मचाया है। और अब हमारा जाने का समय हो गया गाइज, काफी देर हो गई मैं बात करते करते। और यूने भी 10-15 मिनट की नींद लेने के बाद में उठ गया है। इसने भी रो के दिखाया कि भाई मुझे उठ गया हूँ, बाहर बुला लो। बिस्तर पे सो रहा था अंदर बेड पे। और ये रही हमारी दीदी। अब फाइनल विदाई का समय है गाइस। और ये 2 बैग हम लेके आए हैं, ये लो। इसमें जो भी होगा ये देख लेगी मोटी। ले बहन, बहन ले लो भैया, बच्चों को तो मिलती है बुआ से, और क्या। और ये बुआ को मिल रही है बच्चों की। बुआ को मिल रही है आपके भाई से। मम्मी ने भेजे कपड़ों के और मिलाई के, सब इसी में ही है। ठीक। तो गाइस हम चलते हैं वापस से अपने घर। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। चलो भाई चलो। गाइस मैं फाइनली जैसे दुकान पे आ चुका हूँ, और आकर के क्या देखता हूँ कि वैशाली का जो है मेहंदी का कार्यक्रम खत्म ना हो रहा कल से हैं। कल सुबह से कभी एक हाथ पे लगवाई इनने दोपहर में, फिर शाम को दूसरे हाथ पे लगवाई, फिर अभी जो है पता नहीं कौन से पैर पे लगवाई। सबसे पहले लगी है इनकी पूजा मैडम की। इनके देखो टाइम से लगवा करके, और ये जो है मस्त टेंशन फ्री घूम रही है।
तो हम नीचे दुकान से ऊपर आ गए हैं और पूजा देखो यहाँ पे अपनी चंपी करवा रही है। ये कोई भी मौका छोड़ती नहीं है, अपने सुख के लिए सब कुछ कर लेती है ये। तो मेरी यहाँ पे मेहंदी का प्रोसेस इतना लंबा चला है ना, इस बार 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे मेहंदी में 2 दिन लग गए, कि कभी कहीं लग रही है, कभी कहीं, कभी हाथ में आगे लग रही है, कभी हाथ में पीछे लग रही है। तो यहाँ पे अभी देखो मेरे पीछे हाथ में लग चुकी है और अभी मेरा हाथ बाकी है। मुझे रोके ना कोई, मैं चली ला 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 ला। और हम पागलों का कुछ नहीं पता, यहाँ पे मैं और पूजा फिर मेहंदी लगवाने के बाद निकल लिए मिंटी दी के घर। हम उन्हें सरप्राइज देने आ गए और हमारे साथ यहाँ पे पॉपट हो गया कि हमने किसी और की बैल बजा दी और बहुत देर से बजाए जा रहे थे। अच्छा अंदर से किसी ने खोला नहीं, शायद वो सो रहे थे और फिर हमें पता चला कि अरे उनका फ्लोर तो ऊपर है। फिर हम ऊपर गए, उन्हें सरप्राइज दिया और ये कुछ पिक्स हमने ली। मैं वहाँ अंदर जाके वीडियो नहीं बना पा रही थी तो फिर हमने पिक्स ले ली। तो जय श्री श्याम, अपना ध्यान रखिए आप सब। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।